ये वर्ड टेरेरियम आता है लैटिन के टेरा यानी कि अर्थ और एरियम मीनिंग एक एम्प्टी स्पेस विच लिटरली मीन्स एक टाइनी वर्ल्ड इन अ जार। इफ़ यू लव इकोसिस्टम्स एंड इन्हें घर पे एंजॉय करना चाहते हो, टेरेरियम्स आर वन ऑफ द ईजिएस्ट थिंग्स टू क्रिएट। सिंस ये हॉबी अभी भी काफ़ी नया है, इसमें कंफ्यूज होना इज़ प्रिटी नॉर्मल। एंड थैंक्स टू ऑल दीज कॉमेंट्स एंड डीएम्स, मैंने बनाया एक सिंपल गाइड ऑन हाउ टू क्रिएट अ सेल्फ सस्टेनेबल इकोसिस्टम। एंड इसमें डिस्कस करेंगे द चॉइस ऑफ कंटेनर्स, एक सिंपल सॉइल मिक्स, कौन से एंड कहाँ से प्लांट्स परचेज करें, इसके वाटरिंग और लाइटिंग रिक्वायरमेंट्स एंड आफ्टर केयर। इन मिनी इकोसिस्टम्स के लिए हम यूज़ करेंगे ग्लास कंटेनर्स, जैसे कि ये पुराना हनी या कॉफ़ी जार्स, कोई भी पुराना वाटर बॉटल, कोई भी ऐसा कंटेनर जिससे लाइट पास हो सके एंड मॉइस्चर ट्रैप करने के लिए एयर टाइट हो। थोड़े बिगर साइज टेरेरियम्स के लिए मैं ये पिकल जार्स यूज़ करता हूँ। ये है मेरा ओल्डेस्ट टेरेरियम जो अराउंड 2 साल से चल रहा है। इसके लिए मैंने एक पुराना एक्वेरियम का यूज़ किया था एंड ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स है ऑफ अ सेल्फ सस्टेनेबल इकोसिस्टम, क्योंकि पिछले 270 डेज से ये कम्प्लीटली सील्ड है। नो वाटरिंग एंड नो एयर फ्लो। इसे बस फोटोसिंथेसिस के लिए मैं 7 से 8 घंटा लाइट प्रोवाइड करता हूँ। कंटेनर्स के लिए आजकल मेरा फेवरेट है ये। इनके लिड क्लियर होने की वजह से ये बेटर लाइट पास होने देगा एंड दीज आर क्वाइट बजट फ्रेंडली। सबस्ट्रेट से पहले आएगा हमारा ड्रेनेज लेयर, जहाँ पे टेरेरियम का एक्स्ट्रा वाटर स्टोर होगा। इसके लिए हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल ये कोर्स सैंड, कुछ फिल्टर मीडिया या फिर ये एक्वेरियम ग्रेवल्स। इस साइज़ का कोई भी ग्रेवल या स्टोन्स हम यूज़ कर सकते हैं। जस्ट मेक श्योर ये कम्प्लीटली इनर्ट हो, मतलब इसमें ज़ीरो न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए। इस कंटेनर के साइज़ के हिसाब से मैं इसमें 1 से 2 सेंटीमीटर मैक्स एक लेयर फिल करूँगा। एंड अब आएंगे इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, द सबस्ट्रेट। इसके लिए यूज़ करेंगे बस 4 इंग्रेडिएंट का एक सिंपल सबस्ट्रेट मिक्स। ये इंग्रेडिएंट्स ऑफलाइन या ऑनलाइन कोई भी गार्डनिंग स्टोर्स में ईजिली मिल जाएंगे एंड 200 to 400 रुपीज़ में इस साइज़ के आप 10 से 15 टेरेरियम बना सकते हो। इस सबस्ट्रेट में चारों इंग्रेडिएंट का अपना ही अलग पर्पस है। वाटर रिटेंशन के लिए कोकोपीट, इनिशियल स्टेजेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स के लिए वर्मी कंपोस्ट, ड्रेनेज के लिए सैंड एंड इस इकोसिस्टम के माइक्रो और मैक्रो फौना के लिए ये ड्राइड लीव्स। करेक्ट साइज ड्रेनेज लेयर चूज़ करने से मैं इसमें सबस्ट्रेट डायरेक्टली फिल कर सकता हूँ एंड बिना किसी मैश या नेट के ये ड्रेनेज लेयर से सेपरेट रहेगा। इसे जेंटली पैक करने के लिए मैं ये DIY टूल का यूज़ करता हूँ एंड ये मैंने एक वुडन स्टिक एंड एयर ड्राई क्ले से बनाया था। सबस्ट्रेट का 1 से 2 इंच लेयर ऐड करने के बाद अब आएंगे इसके हार्डस्केप पे। एक नेचुरल लुक के लिए मैं छोटे पीसेस लावा रॉक्स, ड्रैगन रॉक्स या फिर ये रिवर स्टोन्स यूज़ करता हूँ। एंड एडेड डिटेल्स के लिए इसमें मैं यूज़ करूँगा ये छोटा पीस ऑफ ड्रिफ्टवुड। इसे रॉक पे सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ कॉटन एंड फेविक्विक। एंड इसके ग्लू स्टेन्स हाइड करने के लिए इस पर थोड़ा सा सैंड छिड़क देंगे। Nope. Nope. कुछ और छोटे पीसेस रॉक्स ऐड करके इसके रिमेनिंग गैप्स में मैंने सबस्ट्रेट फिल कर दिया एंड धीरे धीरे ये एम्प्टी जार इज कमिंग टू लाइफ। एंड नाउ फॉर द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन माय डीएम्स कि ये प्लांट्स कहाँ से ऑर्डर करें। पर्सनली एक बिगनर को मैं ये वेबसाइट सजेस्ट करूँगा। इनका वेबसाइट काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है एंड सारे टेरेरियम प्लांट्स आपको एक ही जगह में मिल जाएंगे। मैंने इस वेबसाइट से मल्टीपल टाइम्स ऑर्डर किया है एंड इनका कस्टमर केयर एंड रिफंड पॉलिसीज आर ट्राइड एंड टेस्टेड। इन्हें मैंने 5 दिन में रिसीव किया एंड एज एक्सपेक्टेड प्लांट्स आर फ्रेश एंड हेल्दी। मैंने ऑर्डर किया है कुछ कॉमन एंड ईजी टू ग्रो प्लांट्स, जैसे कि ये फिटोनिया, ये पिलिया ग्लॉका, बोल्बाइटिस डिफॉर्मिस एंड ये बेबी टीयर्स जो मुझे इनके हाउस प्लांट के सेक्शन में मिले। एंड इसे आज मैं पहली बार कोई टेरेरियम में ट्राई करने वाला हूँ। सिंस ये बोल्बाइटिस एक राइजोम प्लांट है, इसे मैनुअली हाथ से सेपरेट करेंगे एंड ये स्टेम प्लांट्स का टॉप कटिंग यूज़ करेंगे। एंड ये लेफ्ट ओवर प्लांट्स को मैं प्रोपगेशन बॉक्सेस में स्टोर करता हूँ फॉर माई फ्यूचर टेरेरियम्स। हाई ह्यूमिडिटी की वजह से ये प्लांट्स टेरेरियम में ईजिली रूट डेवलप कर लेता है। बैकग्राउंड के लिए मैं ये अरेलिया का यूज़ कर रहा हूँ एंड ये काफ़ी कॉमन है इन लोकल नर्सरीज। एंड बाकी के स्लो ग्रोइंग प्लांट्स मैं इस टेरेरियम के फोरग्राउंड में ऐड करूँगा। मेरे तरह अगर आप भी मॉस बाहर से कलेक्ट करते हो, ऐसे बिन बुलाए मेहमान आर वेरी कॉमन। इवन दो इकोसिस्टम्स में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मेरा टेरेरियम इसके लिए काफ़ी छोटा है, बट ये एक परफेक्ट कैंडिडेट होगा फॉर माई फॉरेस्ट फ्लोर विवेरियम। मॉस से मैंने इसमें सारे एम्प्टी पैचेस को फिल किया
एंड आएंगे इसके नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज़ वाटरिंग, जहाँ मोस्ट बिगनर्स मेक मिस्टेक्स। अगर सबस्ट्रेट प्लांटिंग के टाइम में ऑलरेडी मॉइस्ट है, 3 से 4 स्प्रे इज़ इनफ, एंड दैट इज़ वेयर ये ड्रेनेज लेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये लेयर एक गुड इंडिकेटर है टू शो इफ़ द टेरेरियम इज़ ओवर वाटर्ड। मैं पर्सनली इस लेयर तक पानी आने ही नहीं देता। नेक्स्ट मॉर्निंग अगर आपको टेरेरियम में ऐसे कंडेंसेशन दिखे, इट जस्ट मीन्स दैट इट इज़ वेल हाइड्रेटेड। अगर कंटेनर एयर टाइट हो, ये सेम वाटर इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन से इसमें साइकिल होता रहेगा। ड्रेनेज लेयर में फाइनल चेक्स करने के बाद अब आएंगे इसके लाइट सोर्स पे, जिसके लिए मेरा फेवरेट है द बेस्ट एंड द मोस्ट नेचुरल ऑप्शन, सनलाइट। बट इसके भी अपने कॉन्स है। दिस इज़ दी ओनली विंडो मेरे घर पे जहाँ प्रॉपर सनलाइट आती है, एंड यहीं पर मैं रखता हूँ अपने सक्यूलेंट्स, अपने प्लांट ग्रो बॉक्सेस एंड ये इकोसिस्टम। प्रॉब्लम ये है कि ये एक वेस्ट फेसिंग विंडो है, एंड 2 से 4 बजे का डायरेक्ट सन कैन किल द प्लांट्स इन अ टेरेरियम ओवर हीटिंग के रीजन से। बट विंटर्स में ये सन एक्चुअली परफेक्ट कंडीशंस प्रोवाइड करता है फॉर ट्रॉपिकल प्लांट्स। इसके आफ्टर केयर के लिए मैं इसे एवरी फ्यू डेज एयर आउट होने देता हूँ जस्ट फॉर अ फ्यू मिनट्स, एंड कोई भी मोल्ड फॉर्मेशन को एक सॉफ्ट पेन ब्रश से क्लीन करेंगे। इस टेरेरियम को मैंने नेक्स्ट 2 वीक तक ओपन नहीं किया एंड थोड़ा सा मोल्ड फॉर्म होने का वेट किया, जस्ट टू शो यू गाइस इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल इन अ न्यू टेरेरियम, एंड ये कॉमन है इन अ क्लोज्ड एनवायरनमेंट विद न्यूट्रिएंट्स। एंड दिस इज़ वेयर हमारा कार्बन साइकिल शुरू होता है। ये मोल्ड प्लांट मैटर या डेड लीव्स को डीकम्पोज करके प्लांट के लिए CO2 प्रोड्यूस करते हैं। टेम्परेचर्स थोड़े राइज होने की वजह से ये फाइकस मेल्ट होना स्टार्ट कर दिया, एंड मोस्ट प्रॉब्ली ये मोल्ड इसे डीकम्पोज करने के लिए अपीयर हुआ। टेरेरियम्स में ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली अपीयरिंग मोल्ड है, जिसका स्पाइडर वेब जैसा कंसिस्टेंसी होता है, एंड एक पेन ब्रश के हेल्प से हम इसे ईजिली क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट इस मोल्ड के सोर्स को बाहर निकालकर ड्रिफ्टवुड को भी अच्छे से क्लीन कर लेंगे। बाकी के प्लांट्स काफ़ी हेल्दी है, एंड इन 2 हफ्तों में अपने रूट्स भी डेवलप कर लिए। अब अगर मोल्ड नहीं है तो डीकम्पोजिशन से बना CO2 का क्या? जस्ट लाइक अर्थ, हमारे इन इकोसिस्टम्स में मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ CO2 सॉइल के बैक्टीरिया से आता है, एंड मोल्ड के बिना ये प्रोसेस काफ़ी स्लो हो सकता है। सो टेरेरियम्स को मोल्ड फ्री बट डीकम्पोजिशन कंटिन्यूड रखने के लिए वी यूज स्प्रिंगटेल्स एज अ क्लीन अप क्रू। ये डेड लीव्स और ऑर्गेनिक मैटर को फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे फॉर द बैक्टीरिया। 8 से 10 स्प्रिंगटेल ऐसे टेरेरियम्स में आराम से अपने फूड सोर्स के अकॉर्डिंग अपना पॉपुलेशन रेगुलेटेड रखेंगे, एंड इस इकोसिस्टम को क्लीन। मार्च एंड के इस अनएक्सपेक्टेड हीट वेव से बचाने के लिए मैं इसे एक 20 वॉट की LED के नीचे रखूंगा विद द रेस्ट ऑफ माई इकोसिस्टम्स। इस टेरेरियम वीडियो को एक बेस समझ लो फॉर ऑल द अपकमिंग सेटअप्स ऑन दिस चैनल, सो स्टे ट्यून्ड। एंड इफ यू आर वॉचिंग टिल द एंड, लेट मी टेल यू अ सीक्रेट, मैं ये टेरेरियम मोस्ट प्रोबेबली कभी नहीं ओपन करने वाला।